परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। राम मंदिर की पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई 380 फीट है। राम मंदिर की चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। मंदिर की प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वो 20 फीट रहने वाली है, यानी कि भव्यता लगातार इस मंदिर को दी जा रही है और जो शैली है वो भी बेहद आकर्षक और कहा जा सकता है कि अपने खास अंदाज में प्राचीन शैली से इसको तैयार किया जा रहा है। तो राम मंदिर की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 380 फीट रहने वाली है। राम मंदिर की विशेषता है और राम मंदिर की चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। राम मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनवाया जा रहा है। 3 मंजिला जो राम मंदिर है वो बन रहा है। मंदिर की प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। राम मंदिर के पहले तल पर श्री राम दरबार लगेगा। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी यही होगा। खंभों, दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर होगा। दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिए खास व्यवस्था है जिसमें रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। 32 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। 4 दिशाओं में राम मंदिर की कुल लंबाई 732 मीटर होगी। परकोटा के चारों कोनों पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव का मंदिर भी यहीं पर विराजेगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का भी मंदिर होगा। मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ का भी मंदिर होगा। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य और निषाद राज का भी मंदिर यहीं पर होगा। माता शबरी, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर स्थित होगा। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी भाग की अगर बात करें तो वहां पर जटायु जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 380 फीट होगी। राम मंदिर की चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। राम मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनवाया जा रहा है। 3 मंजिला बन रहा है राम मंदिर और मंदिर की प्रत्येक मंजिल की जो इमारत की जो ऊंचाई होगी वो 20 मीटर होगी और एक लंबा इंतजार करना पड़ा कई वर्षों का, तब जाकर राम मंदिर को भव्यता मिल रही है। पूरा देश कर रहा है 22 जनवरी का इंतजार, जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बरसों बाद अयोध्या में एक अलग जो नजारा है वो दिखेगा। कई वर्षों का इंतजार, कई दशकों का इंतजार, जिसके बाद वो घड़ी अब आने वाली है। गर्भगृह में कौन कौन रहेगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, मोहन भागवत और सत्येंद्र दास जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। सिर्फ इन तमाम लोगों को ही जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी उस वक्त परमिशन होगी अंदर रहने की। तो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से वहां पर मंदिर को, राम मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। सीमाब मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, सीधा रुख करेंगे सीमाब नकवी का। सीमाब, 22 तारीख का इंतजार हर एक देशवासी को। इस वक्त तो आप अयोध्या में मौजूद है, भव्यता तो आप देख पा रहे होंगे। सीमाब, वहां से क्या तस्वीर है, क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, पूरा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, भव्य राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम की वो 22 तारीख की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास वहाँ पर मौजूद होंगे उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अयोध्या में जहाँ चारों तरफ चौमुखी विकास चल रहा है, जगह जगह त्रेता युग की प्रतिमाएं उकेरी जा रही हैं और रामायण युग के ही बहुत सारे चित्र वहां पर लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का काम बेहद तेजी के साथ चल रहा है और राम मंदिर का काम जो है वो पूरा होने को है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत सारे अन्य लोगों की जो है वो प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, बहुत सारे मंदिर बनाए जाएंगे। एक निषाद राज का मंदिर उसी प्रांगण में तैयार किया जाएगा
दूसरा कहीं ना कहीं जो है वो हनुमान जी का मंदिर तैयार किया जाना है, महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि अगस्त का। तो इस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं जो कि जिनके मंदिर जो है वो तैयार किए जाएंगे। भगवान राम के जो गुरुजन थे उस वक्त के त्रेता युग में, उनका भी मंदिर उसी प्रांगण में किनारे किनारे तैयार किया जाएगा। जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो 3 तल में हो रहा है और अलग अलग तल की अलग अलग जो है वो दूरियां हैं और अलग अलग जो है वो उनको डिज़ाइन किया गया है। बहरहाल एक बात और आपको बताते चलें कि जो ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी मजबूती को अगर देखा जाए शुरुआत से लेकर अभी तक, तो इसका जो निर्माण किया गया है वो 1000 सालों के लिए किया गया है कि 1000 साल तक इस मंदिर को कोई टस से मस नहीं कर सकता है। इतनी मजबूती के साथ वहाँ पर इंजीनियर्स ने कारीगरी की है, काम अपना दिखाया है। और अयोध्या में जगह जगह भव्य राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ भव्य विकास भी चल रहा है। अगर अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार पर ही आपको भगवान राम जिस धनुष का प्रयोग करते थे, जिसका नाम कोदंड था, उसको दीवार पर पूरे गेट पे जो है वो बनाया गया है, उसके स्वरूप को बनाया गया है, उसकी प्रतिमा को बनाया गया है। और उसी के नीचे से लोग प्रवेश करेंगे तो बगल बगल में जो दीवारें हैं उसमें रामायण काल के चित्रण किया गया है। कहीं पर राजा दशरथ के जो है वो प्रतिमा बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं। वो जब भगवान राम अयोध्या छोड़कर जा रहे थे उस वक्त की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। शबरी को बेर खिलाते हुए प्रतिमाएं बनाई गई हैं। तो इस तरह की बहुत सारी रामायण युग की प्रतिमाएं भी अयोध्या में बनाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। जब प्रवेश द्वार पे घुसेंगे तो आप देखेंगे कि एक सूर्य भगवान की 7 घोड़ों पर सवार प्रतिमा भी लगाई जा रही है। और राम मंदिर के अंदर यानी कि जो वहाँ के प्रमुख 4 पथ हैं, एक धर्म पथ है, धर्म पथ को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। उसमें 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं जो कि रात को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। और जो ये प्रतिमाएं हैं, अलग अलग लाइटिंग है, ये अपने आप में अनोखी छटाएं बिखेरती नजर आएंगी। लता चौक जो कि लता मंगेशकर के नाम से बनाया गया है वो भी बेहद अपने आप में खूबसूरत है। अगर फिर रामपथ की बात करें तो रामपथ को भी पूरी तरह से सजाया और संवारा जा रहा है। इसी तरह से श्रद्धा पथ और भक्ति पथ पे एक तरह की इमारतें बनाई गई हैं, एक रंग से रंगा गया है कि अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनका मन मोह जाता है अयोध्या आकर। तो मंदिर के अंदर की अगर बात की जाए तो मंदिर के अंदर तमाम तैयारियां अभी भी जोरों पर चल रही हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और तमाम जो तैयारियां हैं उनको पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। लगातार बैठकें हो रही हैं ट्रस्ट के लोगों की और प्रशासन के लोगों के साथ। और 22 तारीख का सभी को इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा होंगे। और उसके बाद के जो इंतजामात हैं उसके बारे में भी आपको बता दें कि जो श्रद्धालु आ जाएंगे, भक्त आएंगे, लाखों की संख्या में आने की संभावना है, तो उनके लिए भी इंतजामात जगह जगह पर किए जा चुके हैं। बिल्कुल आप सीमा बता रहे, क्योंकि देखिए दशकों का एक लंबा इंतजार लोगों ने किया, राम भक्त इंतजार अभी भी कर रहे हैं 22 तारीख का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आप बता रहे सीमा, अब एक बड़े बदलाव की तरफ अयोध्या आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा में तमाम छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जा रहा है, विशेषताएं आप बता रहे हैं, वहां पर साधु संतों का क्या कहना है, अयोध्या वासियों का क्या मानना है, वो किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी देखिए, अयोध्या के तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, अयोध्या के वासी हैं। 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। किस तरह से सोचते हैं आप लोग, किस तरह से यहाँ की जनता सोच रही है, क्या कहेंगे आप? हम लोग अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। एक तो हमारा जन्म अयोध्या की इस पावन धरती पर हुआ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया था। और हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग अपने जीवन काल में शायद प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए देख पाएंगे। लेकिन आज प्रभु की ऐसी लीला है कि साक्षात जो है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 22 जनवरी के बाद निश्चित रूप से हम सभी भी दर्शन करने के लिए बहुत आतुर हैं। तो आप सुन रहे हैं कि ये तमाम लोग हैं, क्या कहना है भाई साहब? राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। सब लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। और हम लोग यहीं के वासी हैं। जो लोग आएंगे वो लोग तो हमारे लिए एक
मेहमान के तौर पे हैं, उनका स्वागत करना हम लोग का सौभाग्य। स्वागत के लिए तैयार है अयोध्या पूरी तरह से? पूरा तैयार है सर, पूरा तैयार है, अयोध्या पूरा तैयार है, हम लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं सर। किस तरह से स्वागत करेंगे? अरे भाई तन मन धन से पूरा स्वागत होगा, समझे, हर चीज। तन मन धन से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अयोध्या के होटल महंगे हो गए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में जज्बा है कि तन मन धन से उनका स्वागत करेंगे जो मेहमान आएंगे। तो इसी तरह से साधु संत भी एकदम प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। चारों तरफ राम की गूंज सुनाई दे रही है अयोध्या में। और ये माना जा रहा है कि जिस दिन दीपोत्सव, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी दिन शाम में दीपोत्सव का कार्यक्रम है। हर मठ, हर मंदिर, ठीक है हर सीमा, जगह पर आपका दीप बहुत जलाए बहुत जाएंगे धन्यवाद, और आपने वहां से खुशियां मनाई जानकारी जाएंगी। दी और इस पर आगे भी हम अपनी पेशकश दिखाते रहेंगे, वहां से जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अयोध्या में छोटे छोटे दुकानदारों को